Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली मुख्तार अंसारी की चर्चा होती है और बाहुबली मुख्तार अंसारी के साथ उनके परिवारजनों की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी कई सारे मामलों में उनको सजा हो चुकी है, तो वो फिलहाल उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद है, लेकिन उनका जो अवतार है वो जबरदस्त तरीके का नजर आता है। जिस तरीके से वो अपने गृह जनपद मऊ में पेशी के दौरान आए थे, उस समय उनकी जो तस्वीरें थी वो एकदम बोल्ड अंदाज में नजर आ रहे थे और दर्शकों को इस तरीके की अदाएं कर कर जो है वो कहीं ना कहीं अपने चाहने वालों के लिए वो कहीं ना कहीं प्यार बरसा रहे थे। लेकिन इस कड़ी में उनके बड़े बेटे, जो कि फिलहाल ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चित्रकूट जेल में भेजती है, तो वहीं मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी पर भी लगातार ईडी का शिकंजा कस रहा है और उनसे भी लगातार ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। तो वहीं उनके छोटे बेटे उमर की भी मुश्किलें बढ़ रही है, तो वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी जो है वो अफनसा अंसारी फरार चल रही हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भले ही अंसारी परिवार पर ईडी का और पुलिस का हथकंडा चल रहा है, लेकिन उनके तेवर जो है, जो कड़े तेवर हैं, वो कम नहीं आ रहे हैं। इस कड़ी में आपको पता ही होगा कि जो अफजाल अंसारी हैं बहुजन समाज पार्टी के जब अफजाल अंसारी से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो उस समय जो है लोगों ने बातचीत किया, इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार कर दिया। उन्होंने कहा था कि अब समय 24 में आएगा। जैसे विधानसभा में गाजीपुर में समर्थन मिला, वैसे ही 2024 के चुनाव में पूरे पूर्वांचल में नीला कर दूंगा। इसी की बेचैनी में मुझे पस्त करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सारे आक्रमण कराए जा रहे हैं, लेकिन इन आक्रमणों को झेल लूंगा। अरमान है कि मैं घुटने टेक लूंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बुज़दिल रोज जन्म लेता है और मर जाता है। हम उस वसूल के लोग हैं, इनसे डरने वाले नहीं हैं। इन सारी कार्रवाई के खिलाफ मैं संविधान के अनुसार लड़ाई लूंगा। जब तक आपकी सरकार है कूद लो, लेकिन उसके बाद एक एक हिसाब होगा। अगर हम सच होंगे तो एक एक चीज लौटा लेंगे। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार बदलने के बाद, जब सरकार ये बदल जाएगी, उसके बाद हिसाब होगा, इस तरीके के कड़े तेवर जो है वो कहीं ना कहीं जो अफजाल अंसारी हैं उनको नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो अब्बास अंसारी को जब चित्रकूट जेल ले जाया जा रहा था, तो उस समय उन्होंने मीडिया से बातचीत किया था और मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो वाकई चौंकाने वाला था। और उन्होंने ये कहा था कि आज जो है आपका दिन है। तो अब्बास अंसारी जो है उन्होंने मीडिया से कहा था कि सबका वक्त आता है, यानी कि वक्त सबका आता है, समय आएगा जिसके बाद वो आगे बढ़ गए। तो उनका ये कहने का मकसद था कि आप अभी सरकार में है तो जितना मुझे प्रेस्टाइज करना है कर लो, जब हम सरकार में आएंगे तो फिर हम उस पर एक्शन लेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जेल में जा रहे हैं, एक पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कड़े तेवर हैं अंसारी परिवार के लोगों का, वो सरकार के खिलाफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और शायद यही तेवर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनको जिंदा रखता है। बाकी इनके बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। धन्यवाद।